हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ऑल वेल? बढ़िया। कोई नहीं, दैट वॉज फोन वॉज जस्ट रिंगिंग। ठीक है, साइलेंट कर दिया उसको। तो सवाल ये कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम लोगों का चल रहा था और बेसिक्स नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यूनिट 1 हमारा देखिए कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड आई होप आप लोग इन क्लासेस को सीरियसली कर रहे हैं, देख रहे हैं और अपना प्रिपरेशन कंटिन्यूड किया हुआ है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सेप्टेंस। आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस बोले तो हिंदी में देखिए स्वीकृति कहेंगे। मैं कोशिश करता हूं लिखने की। स्वीकृति, स्वीकृति। सो आई होप मैंने ठीक लिखा है, बट इफ इट इज रॉन्ग तो कोई बात नहीं है, आप सही कर लेना। सर सहमति है ये, एक्सेप्टेंस है। और आपको पता है कि पहले ऑफर होगा, प्रपोजल, एंड देन प्रपोजल एक्सेप्ट होगा, एंड द मोमेंट इट इज एक्सेप्टेड एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। क्योंकि सर आगे हालांकि लॉ कहता है प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस, देन एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर इज सर इज क्या था? प्रॉमिस। तो प्रॉमिस या सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर इज ए एग्रीमेंट, इज एन एग्रीमेंट, एंड दैट एग्रीमेंट इफ एनफोर्सेबल तो वो सब अलग है। बट प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ तो जैसे प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ, देखिए क्या बन गया, वो बन गया प्रॉमिस। और फिर लॉ कहता है कि प्रॉमिस ही एग्रीमेंट है, तो एग्रीमेंट हो गया। और अगर ये एनफोर्सेबल है तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया भाई, और फिर आप वापस नहीं ले सकते सर। फिर आप रिवोक नहीं कर सकते। वापस लेने को टेक्निकली लीगल लैंग्वेज में रिवोक कहते हैं, रिवोकेशन। रिवोकेशन मीन्स कि जो हमारा रिवोक ये वर्ब है, ये नाउन है। अरे छोड़ो ना, इंग्लिश थोड़ी पढ़ रहे हैं। तो जो हमारा रिवोकेशन है मतलब ऑफर हम वापस ले लें, तो ऑफर कैन बी रिवोक्ड, यस, बट बिफोर इट इज एक्सेप्टेड। वंस इट इज एक्सेप्टेड, once the offer is accepted, it becomes a promise, and every promise is agreement, and agreement if enforceable is contract. तो प्रपोजल एक्सेप्ट होते ही बेटा एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एंड देन यू कैन नॉट रिवोक दैट। आप वापस नहीं ले सकते हो, फिर तो ब्रीच हो जाएगा। मतलब उसकी सीरियस रिपरकशंस होंगे, क्योंकि वो ब्रीच माना जाएगा। ब्रीच का मतलब सर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अनदर लीगल टर्म। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट था वो हमने तोड़ दिया, ब्रीच हो गया। मित्रों, ऐसी दशा में यू हैव टू पे डैमेजेस टू द अदर पार्टी। डैमेजेस अनदर टर्म। सर ये लीगल टर्मिनोलॉजी है, धीमे धीमे हम सब सीख रहे हैं बच्चों। तो डैमेजेस का मतलब है कॉम्पनसेशन फॉर लॉस सफर्ड बाय हिम। जो भी नुकसान हुआ वो पूरा करना पड़ेगा, और सर जी वो डैमेजेस कहलाते हैं। ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। राइट नाउ वी विल फोकस ऑन एक्सेप्टेंस। तो व्हाट इज एक्सेप्टेंस? पहला प्रश्न तो यही उठता है कि सर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस? तो सेक्शन 2A है। सर देखिए शुरू में ही लिखा हुआ है डेफिनेशन, और सॉरी 2B, when the person to whom proposal is made
when the person to whom proposal is made signifies his assent thereto. Proposal is said to be accepted. और बच्चों, the proposal when accepted becomes a promise. तो बच्चों, प्रॉमिस क्या चीज बनी? प्रपोजल. ध्यान से पढ़िए. द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस. तो अगर मैं प्रपोजल किया हूं और आपको किया हूं फॉर एनीथिंग एंड यू एक्सेप्टेड, तो माई प्रपोजल इज नाउ ए प्रॉमिस. तो मैं प्रॉमिसर हूं और आप प्रॉमिसी हो. तो जो ऑफरर है वही प्रॉमिसर है, क्योंकि प्रपोजल बिकम्स ए प्रॉमिस. अब इसको देखो सर, ये एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन है. एंड व्हेन द पर्सन टू whom प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट. तो अगर मैं आपसे पूछूं हु कैन एक्सेप्ट, कौन एक्सेप्ट करेगा, तो योर आंसर इज कि सर जी, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन बाय द पर्सन टू whom प्रपोजल इज, यानी offering. Acceptance by any other person has no meaning. Suppose मैंने आपको कोई ऑफर किया, I offered something to you and somebody else accepted. अबे तो तुझे ऑफर कब करा था भाई? तो he cannot accept that. और जो प्रपोजल है बच्चों, वो प्रॉमिस बन जाता है. तो प्रपोजल बिकम्स प्रॉमिस. प्रपोजल बिकम्स प्रॉमिस. सो दैट मीन्स कि जो ऑफरर है, जिसने ऑफर किया है, वो प्रॉमिसर है. और जो ऑफरी है, जिसको ऑफर किया है, वो प्रॉमिसी है. प्रॉमिसर इज द पर्सन हु हैज मेड द प्रॉमिस एंड प्रॉमिसी इज द पर्सन टू whom द प्रॉमिस हैज बीन मेड. ओके. तो अब देखिए, जैसे एक प्रपोजल किया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. नाउ हु इज प्रपोजर? नेताजी. तो प्रॉमिसर भी नेताजी है और पब्लिक इज प्रॉमिसी, एक्सेप्टर. एनीवे, तो बच्चों, एक्सेप्टेंस कैसे होएगी? सर, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड. एक्सेप्टेंस अनक्वालिफाइड होनी चाहिए. एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनक्वालिफाइड. सर, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड. कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, बताना पड़ेगा. एक्सेप्टेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, मीन्स विदाउट यूजिंग वर्ड्स. बिना शब्दों के भी एक्सेप्टेंस हो सकती है. सर, एक्सेप्टेंस शुड बी गिवन in prescribed mode. प्रिस्क्राइब्ड मोड मतलब जो तरीका बताया है प्रॉमिसर ने, ऑफरर ने, तो एक्सेप्टेंस उसी मैनर में होनी चाहिए. एक्सेप्टेंस इन एनी अदर मैनर इज नॉट रिगार्डेड एज एक्सेप्टेंस. उसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जा सकता. साइलेंस
कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी। When silence is equivalent to speech, or when there is duty to speak, when there is duty to speak. सर जी, एक्सेप्टेंस निश्चित समय में होनी चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई समय बताया गया है तो एक्सेप्टेंस उस समय के अंतर्गत होनी चाहिए। और सर यही सब रूल्स हैं, तो लेट मी स्टार्ट विद द बुक। तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन दिया है, ये अभी डिस्कस करेंगे बच्चों। तो व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड signifies his assent thereto। assent मतलब सहमति। अरे वाह, तो एक आसान शब्द भी मिला, एक्सेप्टेंस माने सहमति। assent दे देता है तो proposal is said to be accepted, and when a proposal is accepted it becomes a promise। now तो when the person to whom proposal is made, for example A offers to sell his car to B, तो प्रपोजल किसको किया गया? बी को। द पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड, दैट इज बी इन दिस एग्जाम्पल, एंड इफ बी सिग्निफाइज इज एसेंट ऑन दैट प्रपोजल, इन अदर वर्ड्स इफ बी ग्रांट इज कंसेंट ऑन हिज प्रपोजल, वी कैन से दैट बी हैज सिग्निफाइड इज एसेंट। और व्हेन बी हैज सिग्निफाइड इज एक्सेप्टेंस एसेंट, वी कैन से दैट प्रपोजल हैज बीन एक्सेप्टेड। तो वही लिखा हुआ बच्चों। अब देखिए, ऑफर और एक्सेप्टेंस में क्या रिलेशन है? रिलेशनशिप बिटवीन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो बच्चों, ऑफर एक्सेप्ट होते ही कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, क्योंकि वो प्रॉमिस है, और प्रॉमिस जो है वो एग्रीमेंट है, और एग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल है तो कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर सब कुछ ठीक है तो द मोमेंट ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स ए कॉन्ट्रैक्ट। तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। मैं समझाता हूं। सर ऑफर हुआ, एक्सेप्ट हुआ, तो इफ अदर कंडीशंस आर सेटिस्फाइड तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। और फिर आप ऑफर अगर वापस लोगे तो वो ब्रीच है। सपोज करिए आपके घर पे कोई रिलेटिव आया, एनीवन। अब आपने उससे पूछा कि भाई चाय कॉफी क्या लेंगे, और मान लीजिए मम्मी ने कुछ चाय कॉफी लगाई भाई साहब के लिए कि ले लीजिए, खा लीजिए, मतलब सिर्फ ऑर्डिनरी नॉर्मल चीज़ है ये। तो अब सपोज करिए कि कुछ साथ में और चीज़ें भी हैं, ठीक है। सब कॉफ़ी है, कॉफ़ी के साथ में मान लीजिए कुछ और कुकीज़ हैं, कुछ और चीज़ें हैं। अब मान लीजिए कुकीज़ हैं, प्लेट में रखें। अब देखिए, कर्टसी ये कहती है आप ऑफर करेंगे, तो आपने प्लेट उठाई, उनकी तरफ बढ़ाई कि मतलब ले लीजिए, उठा लीजिए, खा लीजिए। तो दिस इज एन ऑफर। अब उन्होंने उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, सर आई थिंक एक्सेप्टेंस हो गई, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट इंप्लाइड। सर आपने प्लेट आगे बढ़ाई कि लीजिए, उठा लीजिए, खा लीजिए, और उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया उठाने के लिए, दैट इज एक्सेप्टेंस। कॉन्ट्रैक्ट हो गया पक्का। और बच्चों, आपने प्लेट बढ़ाई, उन्होंने हाथ बढ़ाया, इससे पहले कि उनका हाथ प्लेट तक पहुंचे आपने प्लेट वापस टेबल पे रख दी। बदतमीजी, घोर बदतमीजी कर रहे हो, यही सिखाया हूं मैं आप लोगों को। मित्रों, ब्रीच हो गया, क्योंकि ऑफर हैज बीन एक्सेप्टेड। नाउ यू कैन नॉट पुट योर ऑफर बैक। अब अगर वापस करोगे तो ये ब्रीच हो गया। और भाई साहब सपोज करिए उस वक्त वहां पर आपकी माताजी और पिताजी दोनों सामने बैठे हुए हैं, और उन्होंने आपकी ये महान
सिर्फ क्या कहूं, मतलब कार्य को देखा तो अभी तो वो आपको आंखें दिखाएंगे, कहेंगे क्या कर रहे हो, और उनके भाई साहब के जाने के बाद जो रिलेटिव आए हुए हैं आपका ढंग से सम्मान होगा, बहुत कायदे से अच्छे से होगा और होना चाहिए। क्योंकि जब आपने प्लेट आगे बढ़ाई दैट वाज ऑफर, और जब उन्होंने हाथ आगे बढ़ा दिया तो दैट वाज एक्सेप्टेंस, द ऑफर वाज एक्सेप्टेड एंड इट बिकेम अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। नाउ यू कैन नॉट पुट योर ऑफर बैक। ये तो ब्रीच हो गया, अब कुटोगे आप, डांट तो खाओगे ही खाओगे, इस बात में कोई शक थोड़ी है। बेटा एक्सेप्टेंस होते ही अब ऑफर वापस नहीं हो सकता। तो किसी कवि ने ऑफर को ट्रेन से कंपेयर किया है, वो भी फुल ऑफ गन पाउडर। और एक्सेप्टेंस को उसने माचिस से कंपेयर किया है। सर द मैच बॉक्स, और वो भी जलाकर भाई साहब जलती हुई थी, एट द मोमेंट दैट जलती हुई मैचिस, ठीक है नहीं, ये आग निकल रही है, इज पुट टू दैट ट्रेन, तो फिर तो विस्फोट होना है। अभी कैन यू पुट इट बैक? सो नो, वंस इट मीट्स दैट सर मैचेस, तो क्या होगा सर, ये जल जाएगी, फिर आप इसको वापस नहीं खींच सकते हो, इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, इससे पहले कि ये जलती हुई मैचेस इस ट्रेन से मिले, आप अपनी ट्रेन वापस ले सकते हो। तो अगर वो हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं, आपने उनको ऑफर किया खा लीजिए, उठा लीजिए, बट उन्होंने हाथ नहीं हिलाया, देन यू कैन पुट द प्लेट बैक ऑन द टेबल, नो प्रॉब्लम, है कि नहीं है। लेकिन हाथ आगे बढ़ा दिया तो नहीं ले सकते। सर ये देखिए लिखा है, कवि का नाम है सर विलियम एंसन, और एक्सेप्टेंस टू ऑफर इज व्हाट ए लाइटेड मैच इज टू ए ट्रेन ऑफ गन पाउडर। इट इज ए लाइटेड मैच, जलती हुई मैचेस की तीली बचो, और ये ट्रेन फुल ऑफ गन पाउडर। अरे थोड़े गन पाउडर रख लेते, ट्रेन भर देंगे, सर कितना बड़ा धमाका होगा। कवियों का तो काम ही है बड़ी बड़ी बातें फेंकने का। The effect of this observation is that what acceptance triggers cannot be recalled. Acceptance होने के बाद you cannot recall your offer. But there is a choice to the person to remove it before the match is applied. इससे पहले कि माचिस इसको छुए, उससे पहले आप हटा सकते हो। तो इससे पहले कि acceptance हो, you can take your offer back. It in effect means that offer can be withdrawn before it is accepted. Acceptance converts the offer into promise, or then it is too late to revoke it. You cannot revoke now. ठीक है बच्चों, तो लास्ट लाइन ऑन दिस पेज कि once an offer is accepted, it becomes a promise and cannot be revoked. An offer remains an offer. कब तक? जब तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है। Once it is accepted, it becomes a promise. फिर you cannot revoke. चलिए, अब देखिए कुछ और बातें करेंगे। Rules of acceptance. पहला सवाल है who can accept? बच्चों स्वीकृति कौन देगा? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि सर द पर्सन टू whom offer is made only can accept. यदि मैंने आपको ऑफर किया है तो ओनली यू कैन एक्सेप्ट। ये नहीं है कि कोई भी चंगू मंगू चंटू बंटू आके एक्सेप्ट कर ले। जिसको ऑफर दिया है वही स्वीकार करेगा। तो इन केस ऑफ स्पेसिफिक ऑफर इट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन टू होम इट इज मेड। सर ऐसे ही एक एग्जांपल दिया है कि बर्टन बॉट ए बिजनेस फ्रॉम ब्रॉक, सर क्या नाम है इसका, सर ब्रोकलेस्ट जॉन्स, हु वॉज ब्रोकलेट्स क्रेडिटर, प्लेस्ड एन ऑर्डर विद से ब्रोक फॉर सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स. Bolton supplied the goods even though order was not in his name. Jones refused to pay Bolton because उसने उसको ऑफर ही नहीं किया था.
ऑफर किसको किया था? तो ऑफर किया था बच्चों उस व्यक्ति को जिसको बिजनेस बेचा। फिर से समझो, देखो थोड़े शॉर्ट में नाम लिख लें। एक है बोल्ट, एक है मिस्टर ब्रोक, एक है मिस्टर जोन्स है, सॉरी, फाइन। अब बोल्टन बॉट ए बिजनेस फ्रॉम ब्रोक, इसने बिजनेस इसको बेचा है, तो यहां तक तो कॉन्ट्रैक्ट ठीक है। नाउ जोन्स प्लेस्ड एन ऑर्डर विद ब्रोक फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, इसने इसको ऑर्डर किया फॉर सप्लाई, और मित्रों सप्लाई इसने कर दी। तो ऑफर दिया था जोन्स ने, ऑफर किसको दिया? ब्रोक को, बट एक्सेप्ट किसने कर दिया? बोल्ट ने। तो ये गलत हो गया, क्योंकि एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू whom ऑफर इज मेड। तो व्हेन जोन्स हैज प्लेस्ड द ऑर्डर टू ब्रोक, दैट मीन्स ही हैज ऑफर्ड टू सप्लाई द गुड्स टू ब्रोक, इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय दिस गाय। भले इन दोनों की आपस में कुछ भी रिलेशन हो, हमें नहीं मतलब है, वो पैसे नहीं देगा, ठीक। तो स्पेसिफिक ऑफर याद है बच्चों? स्पेसिफिक ऑफर मीन्स एन ऑफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन कैन बी एक्सेप्टेड बाय दैट पर्सन ओनली, ओके। और जनरल ऑफर बच्चों, जनरल ऑफर इज एन ऑफर मेड टू जनरल पब्लिक, इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन हु हैज नॉलेज ऑफ ऑफर। केस याद है कौन सा था? सर, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी वर्सेस मिसेस कार्लिन। चलिए, दैट इज क्लियर। तो ऑफर सिर्फ वह व्यक्ति स्वीकार करेगा जिसको ऑफर किया गया है, एंड इन केस ऑफ स्पेसिफिक ऑफर ओनली दैट पर्सन कैन एक्सेप्ट जिसको ऑफर किया है, एंड इन केस ऑफ जनरल ऑफर बच्चों, क्योंकि ऑफर किसी स्पेसिफिक पर्सन को नहीं है, जनरल ऑफर तो पब्लिक को होता है, तो कोई भी स्वीकार कर सकता है, लेकिन ही मस्ट हैव नॉलेज ऑफ द ऑफर। दूसरा है बच्चों एक्सेप्टेंस अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, अनकंडीशनल होनी चाहिए, मतलब एब्सोल्यूट होनी चाहिए। सो एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनक्वालिफाइड, अनकंडीशनल एंड एब्सोल्यूट। मतलब क्या है सर? मतलब बेटा ये है कि जैसा ऑफर है आप उसको एज इट इज एक्सेप्ट करोगे या आप उसको एज इट इज रिजेक्ट करोगे, उसमें कंडीशन लगा दो, उसमें क्वालिफिकेशन लगा दो, उसमें कोई शर्त ऐड कर दो, पार्टली एक्सेप्ट कर लो, ये सब अलाउड नहीं है भाई। ऑल दिस इज नॉट अलाउड, राइट? एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनक्वालिफाइड, अनकंडीशनल एंड एब्सोल्यूट। यू कैन नॉट मॉडिफाई द ऑफर, ही कैन नॉट मॉडिफाई। अगर वो मॉडिफाई करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? काउंटर ऑफर। और फिर दैट मीन्स ओरिजिनल ऑफर हैज बीन रिजेक्टेड, और बंदा हमारा ऑफरर अब स्वीकार करे ना करे उसकी मर्जी है। सर, एक्सेप्टेंस अनक्वालिफाइड, अनकंडीशनल, एब्सोल्यूट होनी चाहिए, ओके? सपोज करिए मैंने आपको ऑफर किया, अब बच्चों हम लोग बहुत दिनों से अपना पढ़ाई कर रहे हैं, अब थोड़ी बहुत जान पहचान भी हो गई एक दूसरे से, भले ही वर्चुअल सही। सर, कब से आप लोग घर से नहीं गए हो कहीं, जरा बहुत कहीं आसपास चले गए हो, बात अलग है, अदरवाइज तो सब लॉकडाउन पड़ा हुआ है। क्या क्या प्लान्स थे कि एग्जाम बाद मॉरिशस जाएंगे, एग्जाम बाद दुबई जाएंगे, थे नहीं थे प्लान आप लोगों के?
पेरिस जाएंगे, कुछ नहीं तो भाई गोवा तक हो आएंगे। सब प्लान्स पे वायरस फिर गया, कहीं नहीं जा पाए। अब सपोज करिए कि वैक्सीन आ जाती है और ये वायरस कंट्रोल हो जाता है, देन हम अपनी क्लास भी लगाएंगे बच्चों। अब क्लास लगी, अब इतने दिन हो गए यार, सब लोग पक रहे हैं, पक भी गए थोड़ा थोड़ा घर पे रह के, बट क्या है, जैसा समय होगा वैसे ही तो काम करेंगे। तो हम सबने तय करा कि चलो पिकनिक पे चलते हैं, एक दिन सुबह से शाम तक के लिए, और कंट्रीब्यूशन बेसिस पे होगा, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगी, 500-600 रुपये पर हेड आएगी, और नैनीताल तक चलते हैं। सुबह चलेंगे और शाम तक या 9-10 बजे तक वापस आ जाएंगे। सिंपल प्लान। अब बेटा ऑफर किया मैंने, राइट। अब ऑफर मेरा ये कि भाई संडे को चलेंगे, मैंने एक डेट तय करी कि इस संडे को चलेंगे और नैनीताल चलेंगे, और सबको कंट्रीब्यूशन में भाई 500 रुपये भी देने पड़ेंगे। और सिस्टम ये रहेगा, बस से चलेंगे, बस आपको सुबह ठीक 5 बजे, हाँ थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा बच्चों, तभी तो घूम पाएंगे वहाँ पे। तो सुबह ठीक 5 बजे कोचिंग पे बस मिलेगी, आप 5 बजे तक आ जाओ भाई, बस में बैठ जाओ और 5 बजे अपन चल देंगे। अब मैंने क्लासरूम में सब बच्चे बैठे थे, ये ऑफर किया। अब एक कह रहा है सर नैनीताल नहीं, नैनीताल नहीं, मैं तो बहुत बार हो आया। अबे तो कहाँ जाओगे फिर, रामगंगा चलें? सर डू वी हैव एनी अदर ऑप्शन, हमारे पास में तो यही है, बाकी दूर जाना है। अब आप शिमला जाओगे तो एक दिन का थोड़ी टूर है, और मैं नहीं लेके जा रहा इतनी दूर। पता है, मैंने कहा नैनीताल चलते हैं, उसने कहा नैनीताल नहीं, कोई और जगह का नाम ले दिया, मान लो कुछ भी ले दिया। पता है क्या हुआ, ये एक्सेप्टेंस नहीं हुई, ये हो गया काउंटर ऑफर। और सर मैंने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ। अब वो कह रहा है नैनीताल ही चलो ना, अब मैं वहां भी नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑफर खत्म। यू रिजेक्टेड द ऑफर। एक्सेप्टेंस सिर्फ आपको जो कहा है उस पर हाँ करनी है। आप कहते हो सर ये संडे नहीं, अगले संडे चलेंगे, तो दिस इज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एंड इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, अनकंडीशनल होनी चाहिए। आपने मेरे संडे को कही थी, आपने नेक्स्ट संडे कह दी, तो मेरा ऑफर गया। ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एंड इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस। मैंने कहा 500 रुपये कंट्रीब्यूशन है बच्चों, आप कह रहे नहीं 400 ले लो। सर गया, यू हैव टू गिव अनक्वालिफाइड। कैसे करनी है मैंने आपको क्लास में बताया, 500 रुपये दिस संडे सुबह ठीक 5 बजे। आपको किसी बात पे कुछ नहीं कहना है, सिर्फ हाँ 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 चिल्लाना है बच्चों। हो गई, डन। नाउ आई कैन नॉट रिवोक माई ऑफर क्योंकि दैट हैज बीन एक्सेप्टेड। सर जलती हुई माचिस गन पाउडर की ट्रेन से टकरा गई, अब कुछ नहीं हो सकता, ऑफर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन अगर आपने उसमें इतनी सी भी कंडीशन लगाई, कुछ भी करा, तो दैट वुड रिजेक्ट माई ऑफर एंड योर ऑफर इज अ काउंटर ऑफर एंड देन आई विल रिजेक्ट दैट। और वो तो गया ही गया, ओरिजिनल ऑफर भी चला गया। सर अब मैं वो भी नहीं करूंगा। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तब समझ में आएगा कि अरे ये ऐसे घपला होता है। यस, तो क्या लिखा है बच्चों, एज पर सेक्शन 7 एक्सेप्टेंस इज वैलिड ओनली व्हेन इट इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब है कंप्लीट, पूरी, एंड अनक्वालिफाइड, और यूजुअल रीजनेबल मैनर में करनी है। और अगर कोई मैनर प्रिस्क्राइब्ड है तो उसमें करनी है। ये मैं बताऊंगा कैसे करनी है, आगे डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल है, ए इंक्वायर्स फ्रॉम बी विल यू परचेज माई कार फॉर 2 लाख। बी कहता है मैं खरीदूंगा 2 लाख में, तुम अगर मेरी मोटरसाइकिल खरीदो 50,000 में। तो ये अनक्वालिफाइड नहीं है, इसमें क्वालिफिकेशन लगा दी उसने, और ये एक्सेप्टेंस नहीं है।
तो बी कैन नॉट बी कंसीडर टू हैव एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी बच्चों। और अगर बी खरीद लेता है और सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो ठीक है सर, वो कंडीशन नहीं है, वो तो सिर्फ ये चेक कर रहा है कि सही है कि नहीं है, तो ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो बच्चों एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। सो व्हाट इज दिस? कम्युनिकेट तो करो। देखो भले ही एक्सप्रेस हो, भले ही इंप्लाइड हो, इंप्लाइड भी हो सकता है। यू ऑफर्ड मी टू सप्लाई सम गुड्स, और मैंने कुछ कहा नहीं लेकिन गुड्स सेंड कर दी, तो ये एक्सेप्टेंस है। तो देखिए एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन सम प्रॉपर फॉर्म। तो एनी कंडीशनल एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस इज वेरिंग टू डेविएंट कंडीशन इज नो, कंडीशनल तो होती नहीं है, और वो तो सर काउंटर प्रपोजल कहलाता है, काउंटर ऑफर कहलाता है। और मस्ट हैव नॉलेज, सर एक्सेप्टेंस तभी देगा जब उसको प्रपोजल के बारे में पता हो। अगर ऑफर का ही पता नहीं है तो एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस, दैट इज ओनली क्रॉस ऑफर। तो कम्युनिकेट करना है बच्चों, और कम्युनिकेशन जरूरी है। तो देखिए केस दिया है ब्रॉडगेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। बी अ सप्लायर सेंट एन एग्रीमेंट, ड्राफ्ट एग्रीमेंट मतलब एक फॉर्मेट बना के भेजा, रिलेटिंग टू सप्लाई ऑफ कोल टू द कंपनी। मैनेजर ने अप्रूव्ड लिख दिया, और ड्राफ्ट एग्रीमेंट इन द ड्रॉर ऑफ द टेबल इंटेंडेड टू सेंड कंपनी सॉलिसिटर, और सॉलिसिटर को भेज दिया कि वो कॉन्ट्रैक्ट बनाए, और ड्राफ्ट एग्रीमेंट रिमेंड इन ड्रॉर। तो अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ क्योंकि कम्युनिकेट नहीं हुआ। सर ऐसे समझो, आपने मुझे एक एग्रीमेंट बना के भेजा और मैंने उस पर अप्रूव्ड लिख दिया और अपनी पॉकेट में रख लिया, तो कम्युनिकेट कहाँ हुआ दादा? इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड, आई शुड सेंड दिस टू यू। जब तक मैं आपको नहीं भेजूंगा तब तक ये कंप्लीट नहीं होगा। तो इस तरीके के 4-5 एग्जाम्पल दिए हुए हैं बच्चों, ठीक है। चलो और पढ़ लेते हैं। एम ऑफर्ड टू सेल हिज लैंड फॉर 280 पाउंड्स एंड रिप्लाइड टू एक्सेप्ट, लेकिन उसने 80 पाउंड का चेक लगाया साथ में, गलत हो गया। सर एब्सोल्यूट का है, मैं आपको 280 पाउंड में कोई चीज बेच रहा हूँ, ठीक है, और आप खाली 80 पाउंड का चेक दे रहे हो, बाकी कह रहे हो बाद में दे दूंगा, तो मैं तो नहीं कहता उधार दूंगा। तो दिस इज कंडीशनल एक्सेप्टेंस, ये एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। सर इसने 1 लाख में घर ऑफर किया 80 पॉइंट में, वो कह रहे हैं मैं 80,000 में लूंगा, तो ये भी भैया एक्सेप्टेंस नहीं है, ये क्वालिफाइड है, खत्म हो गया, और इससे ओरिजिनल ऑफर भी खत्म हो गया। टी ऑफर मेड बाई इंटेंडेड ऑफरी विदाउट नॉलेज दैट एन ऑफर हैज बीन मेड टू हिम, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं है। अगर आपको ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ है, ठीक है, तो आप एक्सेप्टेंस भी नहीं दे सकते हो। यू कैन एक्सेप्ट एन ऑफर ओनली व्हेन इट हैज बीन कम्युनिकेटेड टू यू। मेयर वेरिएशन इन लैंग्वेज नॉट इन्वॉल्विंग एनी डिफरेंस इन सब्सटेंस, ये डिफरेंस है बच्चों, वुड नॉट मेक एक्सेप्टेंस इनइफेक्टिव। ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। अगर सिर्फ लैंग्वेज बदली है लेकिन जो उसका सारांश है, सब्सटेंस है, वो चेंज नहीं हो रहा, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, और फिर वो कंडीशनल नहीं माना जाएगा बच्चों, उसको हम कंडीशनल ट्रीट नहीं करेंगे। ओके, तो देखिए एक्सेप्टेंस के साथ में भी बहुत सारे रूल्स हैं, एंड ओनली व्हेन दीज रूल्स आर फॉलोड तभी एक्सेप्टेंस विल बी ट्रीटेड एज ए वैलिड एंड प्रॉपर एक्सेप्टेंस, अदरवाइज द एक्सेप्टेंस विल बी इनवैलिड। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस ठीक से करनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। तो अभी फिलहाल इस क्लास को यहीं रोकेंगे, आप इसको प्लीज़ ध्यान से पढ़िए, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स तो उसको भी पूछिए। क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं हम लोगों के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, आने चाहिए। अभी थोड़ा सा सर हम लोग थ्योरी की ओर ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं, और पहले थ्योरी थोड़ा कवर अप कर लें। अकाउंटिंग तो बहुत ज़्यादा हो गई है, काफ़ी कोर्स हो गया है,
तो अभी थोड़ा सा फोकस थ्योरी पे रहेगा, राइट, थोड़ा इसको भी कवर अप करेंगे। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं, जो भी डाउट्स हो आप प्लीज़ पूछते रहिए। अगली मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।